कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाती हुई 2 बसें दिखाई जाती हैं। उन बसों में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम शार्लेट था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह नोट्स बनाने से? यहाँ देखो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी अचानक कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन दोनों बसों को बीच से काट देती है, जिससे सारी लड़कियां 2 हिस्सों में बट जाती हैं। शार्लेट जब ऊपर उठती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो नीचे पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हें काटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि हवा थी, जो सबको चीर रही थी। अब वो हवा शार्लेट के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखकर शार्लेट चीखते हुए तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 और लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन्हें झुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी 2 हिस्सों में काट देती है। शार्लेट उनमें से एक लड़की को बचा लेती है, मगर थोड़ी देर बाद वो भी मारी जाती है। फिर उन्हें कुछ साइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखाई देती हैं। शार्लेट उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो उसकी फ्रेंड्स के साथ हुआ था। अब शार्लेट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे जब वो एक नदी के किनारे पहुंचती है तो देखती है कि वहां पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिन्हें उसी अनदेखे अस्तित्व ने काटा था। वो वहीं से एक डेड बॉडी के कपड़े पहन लेती है और आगे बढ़ जाती है। अगले सीन में शार्लेट एक स्कूल पहुंचती है, जहां और भी कई फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। उनका यूनिफॉर्म शार्लेट के यूनिफॉर्म से अलग होता है, यानी वो उनके स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। तभी एक लड़की शार्लेट के पास आती है और कहती है, तुम कैसी हो? दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन शार्लेट उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सदमे में थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शार्लेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। तभी वहाँ फिर तेज हवा चलती है और शार्लेट डरकर इमारत के अंदर चली जाती है। उसकी फ्रेंड समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है और पूछती है, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? इतनी डरी हुई क्यों हो? तब शार्लेट अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि कैसे हवा ने उसके स्कूल की सारी स्टूडेंट्स को मार दिया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकालते हुए कहती है, देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। ये सुनकर शार्लेट को थोड़ा सुकून मिलता है और उसे लगता है कि शायद ये सब एक सपना था। इसके बाद शार्लेट की फ्रेंड अपनी 2 और सहेलियों को लेकर क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो चारों क्लास से बाहर निकलने लगती हैं, तभी उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, मगर वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। भागते भागते वे एक झील के पास पहुँचती हैं। वहाँ शार्लेट की फ्रेंड अपनी दोनों दोस्तों को उसके सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है ये सब सच हो, जैसे एक मिरर वर्ल्ड होता है जहाँ इस दुनिया के उल्टा सब कुछ होता है। वो झील में एक पत्थर फेंकते हुए कहती है, देखो, मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा न किया हो। तभी झील से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है और एक लड़की को खा जाता है। दूसरी लड़की कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो वहाँ होता है वो यहाँ नहीं हो सकता। फिर उन्हें पास में एक बेड दिखाई देता है। वो सब मिलकर उस बेड के तकिए से खेलने लगती हैं। दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं, जिनमें से एक दुल्हन बनी होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में शादी कर चुकी थी। फिर उनकी एक दोस्त कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो, तभी हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इसके बाद वो सब वापस स्कूल आ जाती हैं और अगली क्लास के लिए बैठ जाती हैं। तभी शार्लेट देखती है कि उसके पास एक तकिया रखा है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकती है, उनकी टीचर क्लास में गन से फायरिंग शुरू कर देती है। शार्लेट ऊपर देखती है तो सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं और एक बार फिर वो अकेली बच जाती है। टीचर उसके पास आकर कहती है, क्लास बंक करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मरना भी तय है। तभी 2 लड़कियां आकर शार्लेट को बचाने की कोशिश करती हैं, मगर दूसरी टीचर उन्हें भी मार देती है। अब जितनी स्टूडेंट्स बची होती हैं, शार्लेट उनके साथ भागती है, लेकिन स्कूल की सारी टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगती हैं। बाहर निकलते ही हवा फिर आती है और सबको काट देती है। बस शार्लेट फिर बच जाती है। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सब कुछ बताती है। पुलिस ऑफिसर उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं पहना हुआ? जब वो उसे आईना दिखाती है तो शार्लेट देखती है कि उसकी शक्ल बदल चुकी है। अब लोग उसे शार्लेट नहीं, किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए ले जाती है। सब लोग उसे बधाई देते हैं। जब वो चर्च पहुंचती है तो वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। शार्लेट उससे पूछती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तो उसकी फ्रेंड कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसे मैं कहूँ वैसे करो। वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही शार्लेट आगे बढ़ती है तो वहाँ की सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मार देती है। शार्लेट जब दूल्हे की जगह देखती है तो वहाँ एक ताबूत, कॉफिन रखा होता है। जैसे ही वो उसे खोलती है,
उसमें से एक सुअर पिग निकलता है। शार्लट डर कर टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर देती है। फिर वो और उसकी फ्रेंड चर्च से भागकर बाहर आती हैं। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, मगर उसकी फ्रेंड उन्हें भी मार देती है। शार्लट दूसरी तरफ भागती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे जाकर जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसकी शक्ल फिर बदल चुकी होती है। अब वो एक रेस ट्रैक पर होती है। कुछ लड़कियां उससे कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रनर हो, खड़ी क्यों हो, भागो। वो दौड़ना शुरू करती है और अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करती है। दौड़ते समय उसे अपने मरे हुए दोस्तों की झलक दिखती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पहुंचती है। वो दोनों देखती हैं कि वही सुअर और चर्च वाली औरतें उनकी तरफ आ रही हैं। भागते समय कुछ लड़कियां शार्लट से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। आगे शार्लट एक अंधेरी और सुनसान जगह पर पहुंचती है जहां कुछ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहने खड़ी होती हैं। वो सब कहती हैं, हम सब मर चुकी हैं, अब तुम्हें भी मार देंगे। तभी शार्लट की फ्रेंड आकर उनमें से एक को मार देती है और शार्लट को लेकर भाग जाती है। वो कहती है, अपना नाम जोर जोर से पुकारो। शार्लट बार बार अपना नाम पुकारती है और तभी वो अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है, कृपया मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे बाहर निकाल दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। शार्लट डर जाती है कि कहीं ऐसा करने से वो मर न जाए, लेकिन उसकी जिद पर शार्लट वो वायर खींच देती है और उसकी फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है। तभी शार्लट को एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजे से बाहर निकलती है और देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में है। वहाँ उसके पोस्टर लगे हुए होते हैं। एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम भविष्य में हो। ये सुनकर शार्लट बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उसी गेम में शार्लट वो कैरेक्टर होती है। वो आदमी कहता है, मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, मगर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। ये सुनकर शार्लट को पता चलता है कि ये सब एक गेम है। उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है, अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन हो तो हम गेम से बाहर निकल सकते हैं। वो गुस्से में उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है, बस करो हमारे साथ खेलना। फिर वो उसकी छड़ी उठाकर अपने पेट में घोंप देती है। इससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। वो गेम की दुनिया में मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में अभी जिंदा थी। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि शार्लट के बाकी सारे कैरेक्टर भी किसी न किसी वजह से खुद को मार लेते हैं और वो सब गेम का हिस्सा नहीं रहते। फाइनल सीन में शार्लट को बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब वो अपनी हकीकत की दुनिया में लौट चुकी होती है और इसी के साथ ये दिमाग हिला देने वाली कहानी यहाँ खत्म होती है। आगे ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।